आप सभी भारतवासियों को नमस्कार। भारत का मुख्य चुनाव लोकसभा का 2024 का 1 जून 7वां चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, नौजवान भाइयों, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूँ। जय भीम और लाल सलाम आप लोगों के बीच पेश करता हूँ। साथियों, जितने भी भारत के नौजवान भाई हैं, हम उन लोगों से कह रहे हैं कि हम वो सरकार को चुनें जो नौकरी दे सरकारी। हम वो सरकार को चुनें जो रोजगार दे। हम वो सरकार को चुनें जो पर्चा लीक न कराए। हम वो सरकार को चुनें जो बेरोजगारी भत्ता दे। हम वो सरकार को चुनें जो हमारे प्रति समर्पित हो। हम वो सरकार को नहीं चुनेंगे जो मालिक बनकर मतदाताओं पर रहे, नौजवानों पर मालिक का अधिकार दिखाए, क्योंकि भारत देश के मतदाता मालिक हैं और नौकर जो है हमारे देश के नेता हैं। जब नौकर ही मालिक बन जाएंगे तो मालिक का अधिकार का मतलब क्या होगा ये आम जनता भी बता सकती है। इसलिए हम कभी अपने आप पर विश्वास करने के बाद ही किसी को मालिक बनाने का काम करेंगे अपना वोट का। और वो यदि मालिक बन जाता है और हम लोगों पर राज करने लगता है, ऐसा तानाशाही सरकार को हमें हटा देना चाहिए। जब लोकतांत्रिक अधिकार हमारा और आपका वोट देने का अधिकार नहीं रह जाएगा तो हम और आप क्या करेंगे बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नेता नौकर बनने के लिए आपका तैयार है, हम उसको वोट करेंगे। यदि नौकर बनने का दावा देकर वो तानाशाह कर रहा है, यदि हम रोजगार मांग रहे हैं तो वो लाठी बरसा रहा है, यदि हम लोग नौकरी की बात करेंगे, रोजी रोटी की बात करेंगे, हम लोग अपना अधिकार के बात करेंगे, हम अपना आरक्षण के बात करेंगे, हम अपना भागीदारी के बात करेंगे, हम अपना जितना जिसका संख्या उतना उसका हिस्सेदारी के बात करेंगे। और बात करते समय यदि कोई सरकार लाठी मार रहा है, वैसे सरकार तानाशाही सरकार की रवैया को हम नहीं चलने देंगे। हम लोकतांत्रिक अधिकार के हिसाब से हम अपने सरकार को चुनेंगे। जब हम एक एक वोट जाकर सुबह से लगकर लाइन में वोट करते हैं, वो जाकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी बनता है, तो हम अपने वोट को एक मामूली वोट न समझें। यदि विचारधारा के गुमसुम हवा के साथ हम बदल जाएंगे और अपने भविष्य को नहीं संवारेंगे तो साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम गुलामों की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको संविधान दिया है, उस संविधान के सहारे इस देश को चलाया जाता है, या कि मनोवाद, विचारधारा और तानाशाही रवैये के हिसाब से देश को चलाया जाएगा, ये आज की जनता तय करेगी। 1 जून को 7वां चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव में
मतदाता नौजवान क्रांतिकारी माताएं और बहनें तय करेंगी कि हम तानाशाही सरकार को नहीं बल्कि एक ईमानदार और साफ छवि की सरकार को चुनेंगे। और समाजवादी पार्टी उस तानाशाही, उस बेईमान सरकार की जवाब देने के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और माननीय अखिलेश यादव जी भी तैयार हैं, जो कि विपक्ष के रूप में एक मिसाल हैं। आप लोग देखे हैं कि माननीय बहन जी जो कि अपने बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, विकास आकाश आनंद, उनके विशेष भाषण के चलते पार्टी से निकाल दिया गया और कहा गया कि ये हमारे पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। तो उस दिन से बहुजन समाज के लोग भी ठान लिए हैं कि इस बार हम आरक्षण और संविधान बचाने वाले सरकार बनाएंगे। हम जो हमारे महिलाओं को 8,000 हर महीने देने का काम करेंगे, हम उस सरकार को बनाएंगे। जो हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, हम उस सरकार को बनाएंगे। जो 4 साल के अग्निवीर को ख़त्म करने का काम करेगा, हम उस सरकार को बनाएंगे। साथियों, तो हर नौजवान, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के नौजवान एक ही नेता के चेहरे को अपने चेहरा मानकर अपना बटन दबाने का काम कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है, वो पूरे देश के भविष्य को देख रहा है कि आने वाला देश में हमारे माननीय नेताजी, छोटे नेता के नाम से मशहूर अखिलेश यादव जी को अपना वोट करेंगे। हर नौजवान वोट करने जा रहा है, हर माताएं बहनें वोट करने जा रही हैं। ये तो बस जुमला है साथियों कि बीजेपी सरकार जब जब आती है अपना जुमला छोड़ छोड़ कर चली जाती है। आज तक एक भी काम गिना दे, आज 10 सालों में एक भी काम अपना गिना दे बीजेपी सरकार की नहीं, मैं ये काम कर दिया हूँ। साथियों, यहाँ तक कि ये लोग उन्हीं लोगों का काम किए हैं जो 50 हीरा डिलक्स माफिया हैं, उन्हीं का 68 लाख या 36 लाख, जो भी 36 लाख करोड़ रुपए जो है, 56 लाख करोड़ रुपए जो है, 50 हीरा डिलक्सों का कर्ज माफ़ करने का मोदी सरकार काम किया, मगर एक किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया। वो किसान किसी जात धर्म और मजहब से नहीं आते। किसान एक किसान होता है जो हर जाति, हर धर्म और हर मजहब से किसान पैदा होता है और खेती करने का काम करता है। लेकिन नहीं मित्रों, एक भी गरीब किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लेकिन 50 हीरा डिलक्सों का कर्ज माफ़ हो गया। हमारा सरकार यदि गठबंधन की सरकार बनती है, हम नौजवान साथियों से अपील कर रहे हैं कि पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में यदि आप लोग वोट कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी का ये फैसला है साथियों कि हर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हर महिलाओं के खाते में टन टनाटन 15,000 8,000 रुपया देने का काम करेंगे हर महीने। साथियों, आप लोग ये जान लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस लाइन में यदि कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो वैसे लोगों को हमें वोट नहीं देना है। इसलिए हम अपना मन बना लें, अपना विचार बना लें और 1 जून को समाजवादी पार्टी को सुबह से उठकर शाम तक अपना वोट देने का काम करें। और बलिया लोकसभा में माननीय हमारे नेता सनातन पांडे जी प्रत्याशी हैं और सनातन पांडे जी को हम साइकिल वाले
चुनाव निशान पर अपना मुहर दबाएंगे, दन दनादन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद, जय समाजवाद, जय भारत माता।